Hello everyone. Today we will discuss Galilean velocity transformation and oscillation transformation equation. तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हमने देखा कि हमने दो फ्रेम कंसीडर किए, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किए। हमने एक एस लिया, दूसरा हमने एस डैश लिया। एस वाला फ्रेम हमारा रेस्ट में था और एस डैश फ्रेम हमारा मोशन में था। हमने क्या किया? Here we consider two frame of reference S and S dash. S is in rest and S dash is moving with constant velocity v relative to S. दो inertial frame हमने कंसीडर किए। हमने यहां पर एक पार्टिकल लिया P जिसके कोऑर्डिनेट S फ्रेम के लिए थे x, y, z, t और x डैश फ्रेम के लिए थे x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। तो हमने यहां से देखा कि ये डिस्टेंस हो जाती है x और ये डिस्टेंस हो जाती है x डैश अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। X is the distance on x-axis from O to P और x dash is the distance of P from O dash। तो O से ये और ये। इनिशियली S dash P कहां पर थी? स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई थी, B वेलोसिटी से चलने लगी, T टाइम में यहां पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाती है BT। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहां से क्या आ जाती है? फ्रॉम द फिगर अगर हम करोगे x डैश इक्वल टू x माइनस बीटी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z और t डैश इक्वल टू t। दिस इज द इक्वेशन 1। क्लियर है? हमने इसको जो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने जो माना कि जो फ्रेम s डैश मूव कर रहा है, s डैश इज moving with velocity v which is v equal to हमने मान लिया vxi vyj प्लस vzk। यानी कि ये जो फ्रेम मूव कर रहा है वो x में भी मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है, जेड में मूव कर रहा है। अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है तो एक्स कंपोनेंट भी चेंज होगा हमारा, वाई कंपोनेंट भी चेंज होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। तो हमारा क्या देन गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिकम, तब गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपकी क्या हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बीटी, ठीक है भाई। दूसरी क्या हो जाएगी? वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस बीटी और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी? थर्ड वाल z डैश इक्वल टू z माइनस बीटी। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने क्या माना? हमने यहां पर ये एक गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी जब फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन व्हेन s डैश इज मूविंग इन x डायरेक्शन, जब x डायरेक्शन में मूव कर रहा था ये इक्वेशन थी। हमने माना कि जो s डैश जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो x कंपोनेंट भी है, y का कंपोनेंट भी है और z का कंपोनेंट भी है। यानी कि वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, x y z में न जाकर किसी एंगल पर जा रहा है। जब एंगल पर जा रहा है तो वो x कंपोनेंट भी होगा, उसमें y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा। और जब x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा, z कंपोनेंट भी होगा तो x कंपोनेंट भी चेंज होगा, y कंपोनेंट भी चेंज होगा और z कंपोनेंट भी चेंज होगा। कितना चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू गैलिलियन x माइनस बीटी, y माइनस बीटी, z माइनस बीटी। तो हमने तीनों लिख दिया, ठीक है भाई। फिर हमने क्या किया? हमें पता है r, रिजल्टेंट r क्या हो जाएगा इनका? रिजल्टेंट ये हटा दो यहां से, रिजल्टेंट r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। ये तो हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। यहां से पुट कर दो तो r डैश इक्वल टू, अगर तीनों से देखो तो r डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? r माइनस बीटी। इक्वेशन नंबर 3, r डैश कितना आ जाएगा आपका? r डैश इक्वल टू r माइनस बीटी। समझ में आया कैसे आया? क्लियर है? तो r डैश हमारा आ गया r माइनस बीटी।
डिफरेंशिएट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें या तो एक्सीलरेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है या वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे इसको आप, वी नो दैट velocity is given y, वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, v इक्वल टू dr ओवर dt। वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, dr ओवर dt। तो आप क्या करोगे, dr ओवर dt, यानी कि इसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहां से कितना हो गया आपका, dr डैश ओवर dt, dr डैश ओवर dt इक्वल टू dr ओवर dt माइनस v। t का कितना हो गया, t का आपका 1 हो गया। अगर आप यहां से देखोगे तो यहां पर एक रह गया t डैश इक्वल टू t। अगर आप t डैश इक्वल टू t को डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, लास्ट वाली इक्वेशन 2 में जो लास्ट है टाइम कंपोनेंट, उसको भी डिफरेंशिएट कर दो। तो dt डैश ओवर dt इक्वल टू 1, dt डैश ओवर dt इक्वल टू 1, सो दैट dt इक्वल टू dt को उधर ले गए तो dt इक्वल टू कितना आ गया हमारा, dt आ गया। तो यहां पर हमने क्या किया, dt को किससे रिप्लेस कर देंगे, यहां पर dt इक्वल टू dt डैश, तो यहां पर dt को किससे रिप्लेस कर देंगे, dt डैश। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, dr डैश ओवर dt डैश इक्वल टू dr ओवर dt माइनस b। और dr ओवर dt कितना होता है आपका, हमने यहाँ पे v गलत ले लिया, u ले लो इसे, क्योंकि v तो वहां पर यूज है ना, v तो हमने वहां पे यूज करना है, तो इसको u यूज कर लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, u डैश dr डैश ओवर dt डैश कितना हो गया, u डैश, और dr ओवर dt इक्वल टू u माइनस b। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आ गई आपकी, u डैश इक्वल टू u माइनस p। क्लियर, दीज आर द गैलेनियन, यहां लिख दोगे आप, दीज आर द गैलेनियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये हमारी हो गई आपकी गैलेनियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अभी मेरा एक पॉइंट और है कि यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने यहां पर ये जो चेंज किया है dr डैश ओवर dt डैश, तो आप पूरी रिलेटिविटी में एक बात याद रखना, पूरी रिलेटिविटी में आपके पास दो फ्रेम है, एक s है और एक s डैश है। अगर आपका s फ्रेम लेफ्ट में है तो राइट हैंड साइड में सारे के सारे फ्रेम किसके होने चाहिए, s डैश के होने चाहिए। यानी कि इधर अगर x y z और t में से कुछ भी है तो राइट हैंड साइड में x डैश y डैश z डैश और t डैश होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका x डैश y डैश z डैश और t डैश है तो राइट हैंड साइड में x y z और t आएगा। अगर दोनों का मिक्सचर है, यानी कि x भी है y भी है या t है, इधर x डैश है इधर x है इधर y डैश है या t डैश है, तो ये आपका सही नहीं है। एक तरफ सिर्फ एक ही फ्रेम आएगा। अगर आपके रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो फाइनल इक्वेशन आ रही है, आप किसी को भी देखो, आपने देखा गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को देखा, आपने देखा x डैश इक्वल टू x माइनस पी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t, y डैश इक्वल टू y माइनस पी टी, या u डैश इक्वल टू u माइनस बी टी, u माइनस बी। तो मैं जब इन इक्वेशन को देख रहा हूं, अगर आप देख रहे हो ध्यान से इन इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फ्रेम है, s डैश फ्रेम है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में s डैश फ्रेम है तो 100% राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, s फ्रेम की आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपका s डैश फ्रेम है तो राइट हैंड साइड में आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, s फ्रेम की आएगी, x माइनस बी टी, x भी s का है t भी s का है, s s s s s s s। यानी कि अगर एक तरफ आपका s फ्रेम है तो दूसरी तरफ सारी जो कंपोनेंट आएंगे x y z t वो दूसरे फ्रेम के आएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में s डैश फ्रेम है तो राइट हैंड साइड में x y z और t आएंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में x डैश y डैश z डैश t डैश आएंगे। दोनों का मिक्सचर किसी भी इक्वेशन में नहीं आएगा। अगर आ रहा है
तो वो इक्वेशन आपकी गलत है। अगर इनवर्स को देखोगे तो इनवर्स कितनी हो जाती है गैलेनियन इनवर्स, x इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी डैश। तो आप देखोगे यहां पर लेफ्ट में एस डैश था, राइट में दोनों एस के आ रहे हैं। यहां पर देखो लेफ्ट में कौन सा इनवर्स में एस है, तो राइट में एक्स डैश और टी डैश किसके आ रहे हैं, एस डैश के आ रहे हैं। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि एक तरफ अगर आपका कोई भी डेरिवेशन आ रहा है तो अगर एक तरफ एस फ्रेम है, एस फ्रेम के कंपोनेंट हैं, तो दूसरी तरफ सारे के सारे कंपोनेंट किसके होने चाहिए, एस डैश के होने चाहिए। तो हमने यहां पर देखा कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में एस डैश है, तो राइट हैंड साइड में ये एस हो गया, ये भी एस हो गया, यहां तो बी कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या था, यहां पर एस डैश भी है और यहां पर एस भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्योंकि राइट हैंड साइड तो एस की हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी होगी, एस डैश की। तो इस कंपोनेंट को कहीं ना कहीं से चेंज करना पड़ेगा, और हमने चेंज करने के लिए देखा, हमें पता है टी डैश इक्वल टू क्या है, टी। टी डैश इक्वल टू टी है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डी टी इक्वल टू वन। तो डी टी डैश इक्वल टू कितना आ गया, डी टी, और डी टी डैश इक्वल टू डी टी आ गया। तो डी टी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें इधर कौन सा कंपोनेंट चाहिए, इधर एस है तो इधर एस डैश, तो ये तो एस डैश है, तो इसको हमने डी टी डैश से रिप्लेस कर दिया। यहां पर डी टी डैश से हमने रिप्लेस कर दिया, तो यहां से हमें क्या मिल गया, यू डैश इक्वल टू यू माइनस बी, एंड दीज आर द गैलेनियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं गैलेनियन एसिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। हम किसकी बात करते हैं, गैलेनियन एसिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। तो यहां तक इक्वेशन नंबर 3 तक तो सेम करना है, या इसी में आता है क्वेश्चन आता है कि शो दैट गैलेनियन एसिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन आर इनवेरिएंट और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आर इक्वेशन आर नॉट इनवेरिएंट। वो हम डिस्कस करेंगे, पहले यहां तक देख लो। पहले इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं। वी नो दैट एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, कितना होता है वेलोसिटी टर्म में, ए इक्वल टू डी यू ओवर टी टी। हमें पता है ए इक्वल टू डी यू ओवर टी टी। तो इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। टाइम टी के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो कितना हो जाएगा हमारा, डी यू डैश ओवर डी टी इक्वल टू डी यू ओवर डी टी माइनस डी वी ओवर डी टी। क्लियर है भाई, यही आ गया, सही है क्या, ये इक्वेशन सही है, नहीं। जब v क्या है यहां पर, ध्यान रखना हमेशा, v क्या है यहां पर, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा कितना मिल गया यहां से, डी यू डैश ओवर डी टी इक्वल टू डी यू ओवर डी टी माइनस 0। क्लियर है। अब हमने चेक किया लेफ्ट हैंड साइड में ये कौन सा फ्रेम है, यू डैश, एस डैश फ्रेम हो गया। ये कौन सा है, एस, तो यहां पर तो एस और एस डैश दोनों आ रहे हैं, यानी कि इक्वेशन सही नहीं है। राइट हैंड साइड में कौन सा, एस, ये भी एस है, ये भी एस है, तो राइट हैंड साइड में एस हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 100% कौन सा होगा, एस डैश। और हमें पता है डी टी डैश इक्वल टू डी टी, तो यहां रिप्लेस डी टी बाई डी टी डैश, रिप्लेस कर दिया यहां पे। तो कितना हो गया, डी यू डैश ओवर डी टी डैश इक्वल टू डी यू ओवर डी टी, और डी यू ओवर डी टी कितना होता है, एसिलेशन ए, तो ए डैश इक्वल टू ए। तो ये क्या आ गया, दीज आर द गैलेनियन एसिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, गैलेनियन एसिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दीज आर द गैलेनियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछता है कि शो दैट, बहुत कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, कि शो दैट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर नॉट इनवेरिएंट बट एसिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर इनवेरिएंट। या 2 नंबर में दोनों में से किसी भी एक को पूछ लेता है, दोनों को ना पूछ के वो एक को पूछ लेता है कि शो दैट, 2 नंबर में शो दैट एसिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर इनवेरिएंट अकॉर्डिंग टू गैलेनियन। तो यहां पर देखोगे कि इनवेरिएंट का मतलब क्या, रिमेन सेम, दोनों फ्रेम में क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हमने देखा कि भाई एस डैश में ए और एस में ए दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों कंपोनेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कौन सी है ये, इक्वेशन नंबर 6 या 7 कर दो, इसको 6 कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 इट इज क्लियर दैट
फ्रॉम इक्वेशन 7 इट इज क्लियर दैट एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर इनवेरिएंट, क्योंकि जो एस डैश में है वही किस में है, एस में है। बट फ्रॉम इक्वेशन 5 u डैश इक्वल टू u माइनस p, जबकि क्या आना चाहिए था, जो वेलोसिटी s डैश में है वही वेलोसिटी किस में होनी चाहिए थी, s में होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, u डैश इक्वल टू u माइनस b। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर नॉट इनवेरिएंट। तो यहां से ये जो क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन से दैट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर नॉट इनवेरिएंट बट एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर इनवेरिएंट। जो क्वेश्चन आता है कि शो दैट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलेनियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर नॉट इनवेरिएंट, क्योंकि एस डैश इज नॉट इक्वल टू एस। यहां से क्या आ रहा है, जो एस डैश में वेलोसिटी है वो एस की वेलोसिटी के बराबर नहीं आ रही, एक टर्म आपकी एक्स्ट्रा आ रही है। लेकिन यहां पर एक्सीलरेशन में एस डैश इक्वल टू कितना आ रहा है, एस। जो एस में एक्सीलरेशन है वो उस पार्टिकल का एस डैश में आ रहा है। तो एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर इनवेरिएंट और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर नॉट इनवेरिएंट। यहां से देखो भाई, अगर आप देखोगे कि न्यूटन सेकंड लॉ को गैलीलियन से कैसे करोगे, तो एक हो गया एफ डैश इक्वल टू एम ए डैश, और एक दूसरे फ्रेम के लिए हो गया एफ इक्वल टू एम ए। दो इक्वेशन हो गई न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ डैश इक्वल टू एम ए डैश और एफ इक्वल टू एम ए। ये एस डैश फ्रेम के लिए हो गया फोर्स, और ये न्यूटन सेकंड लॉ एफ ये एस फ्रेम के लिए होगी और ये एफ डैश फ्रेम के लिए। और अकॉर्डिंग टू गैलेनियन ए डैश इक्वल टू ए, तो एफ डैश इक्वल टू एम, ए डैश की जगह क्या आ जाएगा ए, और एम ए किसके बराबर है, इक्वल टू एफ। तो एफ डैश इक्वल टू यहां से कितना आ गया, एफ। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू गैलेनियन क्या है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ये क्या है, इनवेरिएंट है। दोनों फ्रेम में क्या आ रही है, सेम आ रही है। एफ डैश में फोर्स इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गैलेनियन एफ में फोर्स, क्योंकि एफ डैश एस डैश में हो जाता है एम ए डैश और एफ एस में हो जाता है एम ए। ए डैश इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू गैलेनियन एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो एफ डैश इक्वल टू एम ए आ गया, वो एफ के बराबर है, तो एफ डैश इक्वल टू ए। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ भी इनवेरिएंट है इन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये ऑल अबाउट था एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कोई डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर।